अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाँ से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। वही हुआ जनाब जिसका डर था। पिछले कुछ महीनों से खिचड़ी पकाई जा रही थी और कुछ दानिश्वर ये चूरन बेच रहे थे कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए और इलेक्शंस जो हैं वो डिले किए जाएं। और एक और कोशिश आज ऐवान बाला सेनेट से की गई और एक आज़ाद उम्मीदवार, एक आज़ाद सेनेटर जनाब, वो जिनके बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने भी शायद कहा हुआ है कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार या आज़ाद बंदे, या पता नहीं किस तरह से। तो अब सेनेट में टोटल जनाब 14 सेनेटर्स मौजूद थे और सादिक संजदानी साहब की सरबराही में सेनेट इजलास होता है। ये वही सादिक संजदानी हैं जिनके बारे में फिर वो जरदारी साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि संजदानी साहब उनते फैज़ उम्मीद भी नहीं रहा, उन कितने जाओगे। तो जनाब ये किसी दौरान एक करारदाद आती है और वो करारदाद जनाब आती है जी सेनेटर दिलावर खान की जानिब से, जो आज़ाद सेनेटर हैं, और कहते हैं जी कि आम इंतखाबात मुलतवी किया जाए क्योंकि अक्सर इलाकों में सर्दी है, इस वजह से इलेक्शन होने का इम्कान नहीं है। JUI फे के अरकान और मोहसिन दावड़ पर हमला हुआ, KP के और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, जबकि ML वली को भी इसके ऊपर तशवीश है। और फिर करारदाद में यह भी कहा गया कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट्स अलर्ट्स हैं और सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार करती है और फिर ये करारदाद मंजूर होती है। अच्छा, मुखालफत और हिमायत करने वालों पर ज़रा आते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। मुल्क में सिक्योरिटी की हालत ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। और फिर नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने यह भी कहा कि क्या दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमेरिका ने इलेक्शन मुलतवी किया? मौसम का बहाना बनाया जाता है। फरवरी में 2 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि ये बूट पॉलिश शुरू हो गई है, ये पाकिस्तान आईनी इदारे पार्लियामेंट के बगैर चलाया जाएगा। सेनेटर समीना मुमताज़ ने यह कहा कि मौसमियाती तब्दीली पहले नहीं थी, अब मुल्क के हालात बदल रहे हैं, हम अपनी फ़ौज की इज्जत करते हैं। सेनेटर कुंदा बैरमन ने कोदा बाबर ने यह कहा कि मुझे खुशी हुई है कि मेरी बात मानी गई है। इस मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर सेनेट ने जनाब 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद को कसरत राय से, और जो राय जो मैंने आपको बताई है कितने सेनेटर से, मंजूर किया। और फिर उसके बाद ज़रा कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, ये कोरम पूरा नहीं था। लेकिन ये कोशिश क्यों की गई, ये एक टेस्टर क्यों लगाया गया, ये बड़ी भी इसके ऊपर जो है वो बातें आज नहीं हैं, ये बहुत पहले से हो रही हैं। और दिलचस्प बात ये है कि इस करारदाद की जनाब तहरीक इंसाफ के अलावा साबिक सेनेटर अब्दुल कादिर ने भी इसकी हिमायत की। और फिर इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स इस करारदाद की मुखालफत में, जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो हैं उन्होंने, और PTI के जो गुरदीप सिंह हैं, उन्होंने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। तो चलें तहरीक इंसाफ की जो बात को ज़रा कुछ देर के लिए हम साइड पर रखते हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनके एक लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक फजूल केस में जो है वो फांसी दे दी गई। ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनकी एक लीडर को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया और उसके जो सेनेटर हैं वो जब बात आती है करने की तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी एक जमहूरी सियासी जमात की ये हालत है और ये इनकी रवायत है। और इसके ऊपर अब मज़ीद क्या तबसरा किया जाए। बहरहाल तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि कानूनी माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि इस करारदाद की कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है और इस हवाले से जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ खड़े हैं। 8 फरवरी को के इलेक्शंस होंगे, हम उसके खिलाफ उसके साथ खड़े हैं। तो अब
एक चीज़ जो है वो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात का केस जो है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो केस अभी पेंडिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने जो दूसरे फेज़ में रिटर्निंग अफसरान वाला इशू आया था, वो केस अभी पेंडिंग रखा हुआ है। और बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो अपने उस फैसले के ऊपर पहरा दे रहे हैं और वो इलेक्शंस के हवाले से हर किस्म की जो रुकावट है इलेक्शन कमीशन की, उसको भी हल करते आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये शोशलियाँ तो छोड़ी जा रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इस करारदाद की हिमायत में भी कुछ लोग जो हैं वो बड़े जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन जो है ये ठीक हुआ, ये मुलतवी हो गया। हालांकि इस हवाले से कोई भी इसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, तो ये शुरू से ही इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई जा रही थी, ये बात की जा रही थी इलेक्शंस जो हैं वो ना हो ना हो ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे और इलेक्शंस के हवाले से जो भी हमसे जो है वो कोई चीज़ मांगी गई, जैसे सिक्योरिटी का इशू है, तो हम जो है वो तमाम सहूलियात देने को तैयार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके एक मरतबा फिर इस मुल्क के साथ तमाशा किया जा रहा है और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो सेनेटर हैं दिलावर, इनके पीछे कौन हैं, किन के कहने के ऊपर ये करारदाद लेके आए, क्या ये कोई अपना इनका आज़ाद व्यू है या कोई सियासी जमात इनके पीछे है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सदर ममलिकत हैं आरिफ अलवी, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की और फिर डेट कहा ये नहीं ये होगी और फिर उसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ। तो कम से कम तहरीक इंसाफ को भी इसके ऊपर एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए था। ये खामोशी जो है वो इससे इससे कोई और भी झलक जो है वो नज़र आती है। ये खामोशी बाज़ औक़ात इसको नीम रजामंदी की इसी सूरत हाल पे देखा जाता है कि आप रजामंद हैं किसी अमल के ऊपर, इसलिए आप अब्सटेन कर रहे हैं, आप खामोश रहे हैं। आप खुल के या हिमायत में आएँ या मुखालफत में आएँ, ये जो दरमियानी रास्ता होता है ये जो है ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसके ऊपर इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। और कम से कम अगर वो मुखालफत नहीं कर सकते थे तो चलो जी हिमायत कर देते, वो भी इन्होंने नहीं की। तो ये बड़ी ही कोई अजीब सी सूरत हाल में जो है वो तहरीक इंसाफ ने भी अपनी सियासी जमात को जो है वो डाल दिया है। तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या कब तक जो है वो डिस्कशन चलती रहेगी। मेरे ख्याल में हो सकता है ये इलेक्शन से एक दिन पहले तक भी यही डिस्कशन चलती रहे, ये गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो फैलाई जाए। लेकिन इलेक्शन इस मुल्क में क्यों ज़रूरी है? इलेक्शन होंगे तो सियासी इस्तेकाम आएगा और इलेक्शन होंगे तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। बहुत ज़रूरी है इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद होना। और अगर 8 फरवरी को खुदा ना खास्ता इलेक्शन ना हुए तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।